हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक शॉर्ट टर्म टेन्योर बेसिस जॉब की अपडेट्स आई है गेल गैस लिमिटेड की तरफ से। चलिए हम पहले एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। हमारा वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये दिया हुआ है, इसको हम PDF में डाउनलोड करते हैं। ये हमारा 1 मार्च को जारी हुआ था, लेकिन जो वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है वो 10 मार्च से स्टार्ट होगी। चलिए एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं और डिटेल में देख लेते हैं वैकेंसी में क्या अपडेट्स है। वैकेंसी हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पे ये वैकेंसी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की है FTP के लिए, जिसमें आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा और 2 साल आपका बाद में ज़रूरत पड़ने पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। डिटेल वाइज देख लेते हैं। आपका सीनियर एसोसिएट्स की यहाँ पे 72 वैकेंसी है। ये बीटेक जो इंजीनियरिंग बेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। एसोसिएट मार्केटिंग जो मार्केटिंग या MBA वगैरह की हैं उनके लिए 6 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। एसोसिएट फाइनेंस और अकाउंट्स की अगर बात किया जाए तो 6 वैकेंसी दी हुई है। सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी की 2 वैकेंसी है। सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स की 6 वैकेंसी, यानी टोटल 104 वैकेंसी है। जो ग्रेजुएट MBA CA ठीक है ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसियाँ थी। अगर हम डिप्लोमा की वैकेंसी की बात किया जाए तो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल की यहाँ पे 16 वैकेंसियाँ दी हुई हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज डिक्रीज इन्होंने दे दिया। टेन्योर जॉब की अगर बात किया जाए तो मेन हमारा ये पॉइंट रहने वाला है कि टेन्योर इंगेजमेंट ये आपका 3 साल का रहने वाला है। 3 ईयर इनिशियली प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ है। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 3 साल की आपकी टेन्योर बेसिस जॉब रहने वाली है। ज़रूरत पड़ने पर 2 साल बढ़ा दिया जाएगा। सोचिए आपके 3 साल के जॉब के लिए 2 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अभी सारी जितनी भी गवर्नमेंट PSU कंपनियाँ हैं वो यही सिस्टम जो है अभी एक्वायर कर ली हैं कि सब में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियरों को हायर कर रही हैं। सोचिए जो स्टूडेंट्स इतने पैसे लगा के यहाँ पे बीटेक डिप्लोमा पास आउट होते हैं, साथ में सोचिए उन्होंने जॉब करके एक्सपीरियंस ले रखे हैं, उनके लिए 3-3 साल 5-5 साल के एक्सपीरियंस बेसिस नौकरी आ रही हैं। अभी वैकेंसी आई थी SJVNL में, उसमें भी यही था कि 3 से 5 साल का आपका फिक्स टर्म बेसिस जॉब थी। UPPCL ने लगभग सभी वैकेंसी अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करती जा रही है, ठीक है। और उम्मीद भी बहुत कम हो गई है। ITI की लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसियाँ UPPCL में अब भी अवेलेबल हैं, लेकिन वैकेंसियाँ चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। क्योंकि बेरोजगारी दर अभी फरवरी का अगर आप आंकड़ा देखें तो पिछले मंथ की तुलना में बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी वैकेंसीज अगर आप बेरोजगार हैं, बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करिए। आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो फिक्स्ड परमानेंट जॉब है उसकी संख्या धीरे धीरे दिन ब दिन कम होती जा रही है। चलिए हम डिटेल देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो सीनियर एसोसिएट्स की बात किया जाए तो फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। लगभग सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें अगर यदि 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी वो आपका एक्सपीरियंस में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। फायर एंड सेफ्टी की डिटेल्स की बात किया जाए तो फुल टाइम आपकी इंजीनियरिंग्स होनी चाहिए फायर एंड सेफ्टी से। एसोसिएट मार्केटिंग में आपका MBA लिया गया है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात किया जाए तो CA-CM में जो या MBA किए हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी की बात किया जाए तो कंपनी सेक्रेटरी कोई ब्रांच होती होगी, आई डोंट नो, बट आप उसके लिए जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स की बात किया जाए तो फुल टाइम 2 इयर्स MBA PG डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जो पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं इन सब्जेक्ट से। मेन पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 2 साल की एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और 1 ईयर अगर अप्रेंटिस है उस डिसिप्लिन से तो एक्सपीरियंस के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जो समर वेकेशन वगैरह है वो यहाँ पे कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो समर वेकेशन वाले अपने आप को एक्सपीरियंस बेस ना माने, लेकिन 1 साल के अप्रेंटिस के साथ जो जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्सपीरियंस में कैलकुलेट किया जाएंगे। लगभग सभी डिसिप्लिन के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लीकेबल रहने वाले हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन,
मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो 32 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। और फिक्स टेन्योर जो आपको दिया जाएगा अमाउंट वो 40,000 रुपये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की रहने वाली है, जिसमें आपका HRA और जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं सब इसमें इंक्लूडेड रहने वाली हैं। जो भी BTech कर रखे हैं डिप्लोमा के बाद, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं जो कट ऑफ डेट आपकी रहने वाली है, जो एज कैलकुलेशन की और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो वो 10/4/2023 ही आपकी रहने वाली है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 50% रहने वाला है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, 45% जो है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। अपर एज लिमिट का कैलकुलेशन हमने पहले ही बता दिया कि 10/4/2023 से ही किया जाएगा और एक्सपीरियंस भी इसी डेट से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। SC ST के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है, OBC के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल का यहाँ छूट दिया गया है। अगर इमोलूमेंट्स की बात किया जाए तो आपको जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको 60,000 पर मंथ दिया जाएगा और जो जूनियर एसोसिएट डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। इंक्लूड्स पे HRA एंड अदर अलाउंसेस सब यहाँ पे दिया है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपको गेल गैस लिमिटेड की वेबसाइट पे जाना है और 10/3/2023 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 10/4/2023 को रहने वाला है। अब केवल एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात कर लिया जाए डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके पास वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज़ दे दिया है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 KB की JPG फॉर्मेट रहनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होनी चाहिए आपके पास, साइज फिल भी 100 KB ये भी रहेगी JPG फॉर्मेट में। हम आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ले चुके हैं और इस समय कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है कि आप जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हैं ये डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो अभी करंट में वर्क कर रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके पास ये डिटेल्स रहनी चाहिए फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द करंट एम्प्लॉयर के, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर होना चाहिए, प्रमोशन ऑर्डर, ट्रांसफ़र ऑर्डर होनी चाहिए, PF स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन इन द एम्प्लॉयर डिटेल्स में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर इशू बाय द कॉम्पिटेंट एंड अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं जो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। यदि आप केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ उस फर्म का या जिसके अंडर में आपने वर्क किया है उस एम्प्लॉयर का ID कार्ड के साथ साथ आपके पास सैलरी स्लिप, PF अकाउंट्स, ठीक है, प्रमोशन ऑर्डर, इंक्रीमेंट, सारे डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो सीनियर एसोसिएट है ये रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। वहीं जो जूनियर एसोसिएट हैं वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। आपका एग्जाम सेंटर की बात किया जाए तो दिल्ली NCR, बेंगलुरु, भोपाल और रांची में रहने वाला है। हम आगे चलते हैं डिटेल्स में, लास्ट डेट और देख लेते हैं। जो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो 10/3/2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 10/4/2023 रहने वाला है। बाकी ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस जॉब है, तो जो स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट हैं या एक्सपीरियंस लेके घर पे बैठे हैं, हम ऐसे रिकमेंड करेंगे कि वही स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करें। जो कहीं अगर जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी लगभग 15,000 प्लस है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रहने वाली है, वैकेंसी रहने वाली है। सारी कंपनियां, जितनी भी PSU कंपनियां आजकल यही सेम प्रोसीजर अख्तियार कर ली हैं वैकेंसीज के लिए कि वो सब शॉर्ट टर्म बेसिस वैकेंसियां निकाल रही हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
तो इस तरीके की जो वैकेंसियाँ देना किसी भी PSU कंपनी के लिए शोभनीय नहीं है, शोभा तो नहीं देता, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है वो गवर्नमेंट ही जब बता सकती है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।